एक दफा का जिक्र है, एक सरसब्ज और शादाब वादी में, जहां ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया थे, एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आमना था। आमना बहुत ज़हीन और मेहनती थी, लेकिन उसमें एक खामी थी। वो हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करती थी और कभी भी अपनी कामयाबियों पर मुतमईन नहीं होती थी। उसे लगता था कि अगर वो सबसे आगे नहीं है तो उसकी कोई अहमियत नहीं। आमना के वालदैन उसे बहुत समझाते थे कि मुकाबला करना अच्छी बात है, लेकिन हसद और खुद पसंदी से बचना चाहिए। लेकिन आमना उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा अपनी हम जमातों के नंबरों, उनके लिबास और उनके खिलौनों का मवाजना करती रहती थी। अगर किसी के पास उससे बेहतर कोई चीज होती तो वो रातों को सो नहीं पाती थी जब तक कि उसे वो चीज हासिल न हो जाए। एक दिन बस्ती में एक बुजुर्ग खातून आए जो बहुत दाना और तजुर्बाकार थीं। उनका नाम नानी जान था। नानी जान ने बस्ती के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आमना भी उनके पास पढ़ने जाती थी। नानी जान ने बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म नहीं दिया, बल्कि जिंदगी के सबक भी सिखाए। एक दिन नानी जान ने बच्चों को एक मुकाबला करवाया। उन्होंने हर बच्चे को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल करें और 1 महीने बाद वापस लाएं, ताकि वो देख सकें कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। आमना बहुत खुश हुई। उसे लगा कि ये उसके लिए एक और मौका है कि वो सबसे बेहतर साबित हो। आमना ने अपने पौधे की बहुत अच्छी तरह देखभाल की। उसने उसे रोजाना पानी दिया, धूप में रखा और उसकी मिट्टी को नरम किया। वो हर रोज अपने पौधे को देखती और सोचती कि ये सबसे बड़ा और खूबसूरत पौधा बनेगा। 1 महीने बाद तमाम बच्चे अपने पौधे लेकर नानी जान के पास आए। कुछ पौधे छोटे थे, कुछ सूख गए थे और कुछ बहुत खूबसूरत थे। आमना का पौधा भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसने दूसरे बच्चों के पौधे देखे तो उसे लगा कि उसका पौधा इतना खास नहीं है। एक लड़की जिसका नाम सारा था, उसका पौधा बहुत छोटा और कमजोर था। आमना ने सोचा कि सारा का पौधा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नानी जान ने सबके पौधे देखे और फिर Subscribe to my मुस्कुराते हुए channel. कहा, बच्चों, ये मुकाबला सिर्फ पौधों की खूबसूरती का नहीं था, बल्कि ये सब्र, मेहनत और ईमानदारी का मुकाबला था। उन्होंने सारा के पौधे की तरफ इशारा किया और कहा, सारा का पौधा शायद सबसे छोटा है, लेकिन ये सबसे अहम है। सारा ने मुझे बताया कि इसके घर में धूप कम आती थी और पानी की भी कमी थी, लेकिन उसने फिर भी अपने पौधे की पूरी कोशिश से देखभाल की। उसने कभी हार नहीं मानी और अपने पौधे को जिंदा रखा। नानी जान ने मजीद कहा, कुछ बच्चों ने अपने पौधों को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए खाद का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने मना किया था। लेकिन सारा ने ईमानदारी से अपने पौधे की देखभाल की, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। आमना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असल कामयाबी दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने में है। इसने सारा को देखा, जो अपने छोटे से पौधे के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। आमना ने महसूस किया कि सारा की मुस्कुराहट में एक ऐसी खुशी थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उस दिन के बाद आमना बदल गई। उसने दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दिया और अपनी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो दी। उसने सारा से दोस्ती की और उससे सीखा कि मुश्किल हालात में भी कैसे मुस्बत रहना है। Subscribe to my channel.